दोस्तों नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आप सबको जो मैंने कहीं सुनी थी। एक गांव में ऐसा था कि कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। पूरा अकाल छाया हुआ था, बंजर जमीन थी। लेकिन एक किसान था जो अपने हल को लेकर के खेतों में हल चला रहा था बैलों के साथ। तो उस गांव के कोई आदमी ने उसको देखा, उसने कहा कि अरे ये क्या तुम हर साल हल लेके निकल जाते हो और खेतों को जोतते रहते हो जबकि बंजर जमीन हो गई है, इतना परिश्रम करना पड़ता है। जब हमें मालूम है इस गांव में कुछ न कुछ अभिशाप है और बारिश होती नहीं है, पिछले कई सालों से हुई नहीं, फसल हो नहीं सकती, तो फिर हल चलाते ही क्यों हो भाई। उसने जो जवाब दिया वो कितना अच्छा था और कितना प्रेरणादायक था, ये आप भी सुनिए। उसने कहा कि देखो बेटा, बारिश तो मेरे हाथ में नहीं है। वो तो इंद्रदेव जब प्रसन्न होंगे, ऊपर वाले की कर्म कर्म होगी तो बारिश होगी। लेकिन मेरे हाथ में है मेरी मेहनत, मेरे हाथ में है मैं जो कर सकता हूं वो करना, और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी आदत को, मैं अगर आराम से सोता रहूं, मैं अगर बारिश का इंतजार में हल नहीं निकालूं तो मैं भूल ही जाऊंगा। मेरी आदत खराब हो जाएगी, मुझ में इतनी आलस आ जाएगी कि मैं जब बारिश आएगी, जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तब भी मैं किसी लायक, उस वक्त तक मैं किसी लायक रहूंगा नहीं, हल चलाने लायक। तो ये उसकी जो सोच थी, इससे कितनी प्रेरणादायक सोच है ये। जो हमारे हाथ में है वो हम करें, जो हमारे हाथ में है नहीं उसको लेकर के हम जजमेंटल हो जाते हैं और अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली करने लगते हैं। क्या ये सही है? लेट्स ऑल वर्क ऑन अ डेली बेसिस टुवर्ड्स आवर गोल, वेदर और नॉट दैट गोल इट सीम्स, मतलब दिखने लगे अपने को कि हाँ ये अचीव होता या इस तरह का कुछ भी, वो एक अलग बात है। जब समय आएगा, जब ईश्वर की दया होगी, ईश्वर कृपा दृष्टि होगी और संयोग बनेगा, तो निश्चित तौर से हमारा गोल भी अचीव होगा। लेकिन हमारे गोल को अचीव होने के रास्ते में अगर हमें अंधेरा दिखे, तो हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। हमें उस किसान के एटीट्यूड के बारे में सोच करके अपने काम को करते रहना है कि जो मेरे हाथ में वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, मैं अपनी आदत को खराब नहीं करूंगा। वैसे भी शार्पनिंग द सॉ वाला भी किस्सा आप लोग जानते ही हैं कि कोई पेड़ को काटना हो और बार बार कुल्हाड़ी से प्रहार करने से अच्छा है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक कुल्हाड़ी के सौ के धार को तेज करें, घिस घिस करके। हो सकता है 2 4 प्रहार के बाद ही वो कटहनी तक टूट जाए, कट जाए, जब उस कुल्हाड़ी से प्रहार करेंगे तो। और नहीं तो फिर प्रहार करते रहिए, अगर उसका धार कुंदक हो चुका है तो फिर वो कभी कटेगा नहीं, वो पेड़, काफी परिश्रम लगेगा। थैंक यू।